ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। जो आप सोच के आए हैं वो आपको नहीं मिलेगा। मैं पहले बता देता हूँ, तुमको लगेगा कोई चमत्कार हो जाएगा, मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, मेरी फैक्ट्री चल जाएगी, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, मेरा मन लग जाएगा। आमतौर पर ये प्रश्न होते हैं। मेरा चित्त शांत हो जाएगा। यदि आपके मन में इस प्रकार के प्रश्न हैं, हो सकते हैं, होते हैं, ये मन से निकाल दीजिए। ये सारे प्रश्न बुद्धि के हैं। यहाँ बुद्धि का मतलब नहीं है। ये सत्य की खोज है। मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, आज तक जन्म से लेकर अभी तक मैं क्या करता आया हूँ। पूछो अपने आप से। मेरा जन्म हुआ, माँ के गर्भ में रहा, 9 महीने रहा, कितनी वेदना थी, माँ ने कितने प्यार से पाला, कोई नाम दे दिया, वो मेरा नाम है। पूछो अपने आप से। तो बेसिक शिवरण्य में आपने पूछा। धीरे धीरे बड़े, बच्चा बड़ा भोला भाला होता है, कुछ नहीं जानता, जैसे को वैसे करता है। थोड़ा बड़ा होता है, अहंकार बढ़ जाता है कि मैं कुछ हूँ। बच्चे से जो मर्जी करा लो, थोड़ा सा बड़ा हुआ अकड़ जाता है, फिर वो झुकना भी नहीं चाहता, वो माँ की बात नहीं मानता, अपने अहंकार में जीता है। ये अहंकार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। स्कूल में जाता है, मैं कुछ हूँ, कॉलेज में जाता है, डिग्री मिल जाती है, मैं कुछ हूँ, बिजनेस करता है, लाखों रुपए का लाभ हो जाता है, करोड़ों रुपए का, मैं कुछ हूँ, मैंने धन कमाया, मैंने समाज चलाया, मैं घर का पिता, मैं घर की माँ। ये सारे जो तुम्हारा विचारधारा है, यही मिथ्यात्व है। भगवान की बात, ये मिथ्यात्व है, ये अज्ञान है। ये जन्मों तक मैंने भी ऐसा किया और आपने ऐसा किया। ये उल्ट है साधना, ये मेरी साधना नहीं। महावीर को क्या जरूरत थी घर बार छोड़ करके, और राजकुमार थे, समृद्ध थे, पत्नी थी, बेटी थी, सोने का सिंहासन था, और चाहते, और घर में आते ही खजाने बढ़ने लगे, व्यापार बढ़ने लगा। क्यों छोड़ा महावीर ने घर बार? और आपसे आप क्यों नहीं घर छोड़ सकते? कारण क्या है? इस साधना शिविर में आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जो जो आपको शिविर में कराया जाए, केवल उसको गहरे में लेके जाना, करना। चाहे आपका मन लगे ना लगे, विचार आएंगे, परंपरा आएंगी, घबराहट होगी। पहले 2 दिन घबराहट के होते हैं, तो शिवरी 2 दिन का क्या करें हम, फिर तुम घर चले जाओगे। इसलिए हम कहते कम से कम 4 दिन का समय तो हमें दो। पहले दिन तो घबराहट होती है। पहले शिविर वाले जो पहले आते थे, मेरा मन नहीं लगता, क्या करूं, पहले दिन मेरा मन लगा नहीं, मैं भाग जाऊं। थोड़ा दिन, दूसरे दिन लगता है, तीसरे दिन शांत, और चौथे दिन बड़ा ध्यान है क्या। तो मत समझ लेना कि मैं तो आया था कुछ खोज करने के लिए, तो कुछ मिला ही नहीं। ये शिविर बिल्कुल अलग है। जो हम महावीर की बात करते हैं, महावीर के को अपने समझते कि मैं महावीर का शिष्य हूं, मैं महावीर का साधु हूं। क्या हम महावीर की बात को कभी सुना है, समझा है? क्या परंपरा से महावीर की बात को ढोए जा रहे हैं? तुम महावीर के नाम की माला फेर लो, महावीर का शास्त्र छपा दो, महावीर के गीत गा लो, महावीर का मंदिर बना दो, महावीर के नाम की चादर ओढ़ लो।
कुछ नहीं होगा, इससे कुछ होने वाला नहीं। पुण्य इकट्ठा हो जाएगा। पुण्य तो कोई इकट्ठा कर सकते हैं। पुण्य तब तक जरूरत है जब तक आपको धर्म नहीं मिलता। पुण्य सहायता है जब आपको धर्म मिल जाए, उसके बाद पुण्य की जरूरत ही नहीं। वो भी पुण्य बाधा बनता है। देवताओं के पास इतना पुण्य है, हमारे पास तो कुछ नहीं। इतना वैभव, इतनी देवियां, इतना हीरे जवाहरात, सब कुछ है, पर वो साधना नहीं कर सकते। उनके पास शरीर ही नहीं है साधना करने का। वो तरसते हैं, देव तरसते हैं कि काश हमें मनुष्य का जीवन मिलता, हम भी समोसरण में जाकर के साथ निर्माण करूंगा। एक व्यक्तित्व, एक अस्तित्व। व्यक्तित्व है कि मैं गौतम हूं, मैं नरेश हूं, मैं बांसल हूं। ये सारा व्यक्तित्व है। ये झूठा नाम, झूठा जन्म, सब कुछ झूठ है, पर व्यवहार दृष्टि से हमें स्वीकार करना ही है। निश्चय में तुम क्या हो जो तुम्हारे साथ जाएगा इस जन्म के बाद। बोलो सांस टूट जाए तो क्या अस्तित्व है? कुछ नहीं। क्या है? कौन जानता है? तुम्हारे दादा परदादा कोई नाम ही नहीं जानते हो। अनंत चबीसियां हो गई, अनंत चबीसी। तो तीर्थंकर, हम क्या हैं? कुछ भी नहीं। तो जिस अस्तित्व को लिए, व्यक्तित्व को लेकर के हम पूरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा खानदान, मेरी परंपरा, मेरा गुरु, ठीक है, पर तुम क्या हो? तुम्हारे पिता डॉक्टर हैं, तुम बीमार हो, तो फिर फायदा क्या होगा? तुम्हारे पिता करोड़पति हैं और तुम रोड़पति हो, तो पिता की संपत्ति क्या काम आएगी? मैं करोड़पति कैसे बनूं, मैं डॉक्टर कैसे बनूं, मैं अपना इलाज कैसे कर सकूं? तो ये साधना जो अभी आपको कराया जा रहा है, थोड़ा समय, बहुत थोड़ा समय हमारे पास। एक बार आप समझ लो ये है क्या। 2 दिन समझने के लिए काफ़ी नहीं है, कम से कम 4 दिन का समय हमने देखा निचोड़ के कि 4 दिन के पहले बात बनती नहीं, बात समझने को आती है, कल शाम को छुट्टी हो जाएगी, तुम्हारे आधे क्वेश्चन बीच में रह जाएंगे, पर फिर समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एक आत्मा स्वतंत्र तत्व है, एक आत्मा, बस कुछ नहीं, बाकी सब अलग है। ये मैं हाथ हिला रहा हूं, इसके पीछे शक्ति किसकी है? क्या आत्मा निकल जाए हाथ हिलेगा? ये आंख देख रही है, इसके पीछे कौन है? कान सुन रहे हैं, तुम बैठे हो, मुर्दा बैठ सकता है ऐसे? तुम्हारे शरीर की सुंदरता है, किसकी सुंदरता है? आत्मा निकल जाए शरीर सुंदर रहेगा? ये आंखें खोखली आंखें बन जाएंगी। तो आत्मा का ना तो मन है, ना बुद्धि है, ना विचार है, ना इंद्रियां हैं, ना स्वाद है, ना आत्मा खाती है, ना पीती है, ना जन्म है आत्मा का, ना मरण है आत्मा का, ना आत्मा का माँ है, ना आत्मा के पिता है। आत्मा है बस, वो ऐसी शक्ति जिसके पीछे सब खड़ा है। जैसे वृक्ष की जड़ें हैं तो वृक्ष है, जड़ें दिखाई नहीं देती। ये उदाहरण फिट नहीं बैठता इसमें, क्योंकि वृक्ष की जड़ें तो पुद्गल है, आत्मा तो पुद्गल नहीं है। आत्मा तो चेतन है, जिसको आंखें देख नहीं सकती, इंद्रियों के पार, मन के पार, बुद्धि के पार, धारणा के बाद, परंपरा के बाद तक का तत्व न विद्य, तर्क जा ही नहीं सकता वो तत्व आत्मा। वो तुम्हारे अंग अंग में है, पर हमें अभी उसका अनुभव नहीं आ रहा। ये साधना उस आत्म तत्व के अनुभव करने की है। और सभी तीर्थंकर भगवंतों ने एक आत्मा का अनुभव किया। जिसने एक को जान लिया, सबको जान लिया। जिसने सबको जान लिया और एक को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। बस ये साधना इतनी है। ये शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे, ये केवल शब्द हैं, पर आप जब स्वयं अनुभव करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो सारी आत्मा, ये साधना का सार आत्म तत्व है। धीरे धीरे आपको प्रयोग कराए जाएंगे, ध्यान करवाएंगे, कुछ मन लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, फिर प्रयोग करवाएंगे, योग निद्रा करवाएंगे, ऐसे धीरे धीरे आपका मन लगेगा। आत्मा अलग है और मन बुद्धि अलग है, इससे कोई संबंध नहीं, पर जुड़ी हुई आत्मा की साक्षी में सब हो रहा है। जैसे लाइट है, लाइट दिखाई नहीं देती, पर लाइट है तो ये
माइक भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, पंखे भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लाइट नहीं तो कुछ नहीं। ऐसे आत्मा के बिना कुछ नहीं, वो अस्तित्व स्वतंत्र है और वो हमेशा आपके साथ रहेगा, कहीं भी चले जाओ तुम्हारे साथ रहेगा। और शरीर नहीं रहेगा, मन बुद्धि सब बदल जाएंगे, आपकी मेमोरी बदल जाएगी, तुम वहीं रहोगे। वो आत्म तत्व है, उसकी खोज करेंगे। यदि आप बिजनेस में होते हैं या आप पिक्चर देखते हैं, उस समय तो विचार नहीं आते ना, उस समय विचार, सारा ध्यान पिक्चर में होता है। जब कोई नृत्य देखते हो उसमें, जब कोई बढ़िया खाना आ जाता है तो सारा ध्यान कहाँ होता है? खाने में। मन उसमें लग गया। मन क्या है? मन जिसको पसंद करता है उसमें लग जाता है। तो ये मन नहीं चाहता ध्यान करना, मन की घबराहट होती है, छटपटाहट होती है। जैसे बच्चे को स्नान करो, बच्चा स्नान करना नहीं चाहता, क्योंकि पकड़ करके जबरदस्ती माँ उसके ऊपर पानी डालती है, साबुन लगाती है और री री करता रहता है, माँ परवाह नहीं करती, स्नान करा के हटा देती है। ऐसे तुम्हारा मन री री करेगा, घबराएगा, विचार आएंगे जाएंगे। ये मन का बचपन है तुम्हारा, तुम सुनो ही ना, करने दे जो करना, कर जो करना है। पर मैं तो ध्यान में बैठूंगा, मैं देख रहा हूं तेरी चालें, क्या क्या चालें, चल बस तुम देखते रहो जो हो रहा है, जानो और देखो। आत्मा का स्वभाव ओनली टू सी टू नो, नथिंग एल्स। साक्षी भाव में आ जाओ। कठिन है, आपको आधा घंटा देखेंगे, बहुत देखा आपने, साथ नहीं लगना मन के, ऐसे करके देख, अलग हो करके। यदि मन के साथ लग गई तुम, तो तुम कुछ नहीं करोगे। मन के विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, तुम देख रहे हो, तुम यानी आत्मा देख रहे और जान रहे, कुछ नहीं करे, बस देखते रहो देखते रहो। दिखना शाम तक आपके आधे विचार अपने आप चले जाएंगे। इस विचारों की उपेक्षा कर दो। सबसे बड़ी, किसी आदमी को नकारना, उपेक्षा कर दो। तुम्हारे घर कोई मेहमान आता है, कितनी बार आएगा? 10 बार, 20 बार, तुम देखोगे नहीं, चला जाएगा, मैं क्या करूँगा करके। तुम उस मेहमान को तुम बुलाओगे, जो तुम पूछोगे, बिठाओगे, बातचीत करोगे, उसको महत्व दे। आज तक हमने मन को महत्व दिया और आत्मा को महत्व ही नहीं दिया। अब आत्मा का ध्यान करने लगे, मन को बेचैनी हुई है, फिर विचार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तुम इंटरफेरेंस मत करो, ना कंट्रोल करना, ना इसके दबाना, बस केवल देखना। जस्ट सी एंड वॉच डूइंग नथिंग, केवल जानो और देखो। कठिन है, देखो और जानो, शाम तक देखो, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं। उसके बीच में यदि आपका मन है, श्वास को देखा, फिर सोहम ले लिया 3-4 बार, सोहम सोहम सोहम, सो यानी सिद्ध भगवान अरिहंत, वो मैं वही हूं। फिर शांत हो गया। फिर देखना बीच में 10 मिनट आप शांत हो जाओगे, कोई विचार नहीं आएगा, फिर विचार आएंगे, फिर गैप पड़ गया, फिर आपका मन लगने लगा। धीरे धीरे, स्लोली एंड स्लोली यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर सेल्फ। होगा, धीरे धीरे होगा। सबके भगवन भगवन। मुझे दिल से बहुत खुशी है कि मैंने ऐसा शिविर अटेंड किया है। ऐसा शिविर मैंने आज दिन तक कभी किया नहीं है, बट लेकिन एक दिन में जो पाया है उसकी शायद शब्दों से कल्पना करना भी मुश्किल है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, आत्मा आत्मा, मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब और आत्मा आत्मा।
हर श्वास में आत्मरमन, आत्मचिंतन। विचार आएंगे चले जाएंगे, तुम विचार नहीं हो, तुम मन बुद्धि भी नहीं हो, तुम देह भी नहीं हो। सारे संबंधों संयोग के बाद तुम केवल आत्मा हो, केवल आत्मा हो। वो आत्मा जो निराकार है, जो निर्विकार है, जो सुख समृद्धि से संपन्न है, परिपूर्ण है, वो तुम हो। दैट द वाट, वो तुम हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली त्वानातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली त्वानातो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न कोई होगा जो भव्य प्राणी, उसका अजर अमर, उसका सदा ही